शाहपुर बलवा गांव में शिक्षिका स्वर्गीय गिरिजा देवी की 13वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। हम आपको बता दें कि गुरुवार को प्रखंड क्षेत्र के शाहपुर बलवा गांव में शिक्षिका स्वर्गीय गिरिजा देवी की 13वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान स्वर्गीय गिरिजा देवी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया और उनके किए गए कार्यों को याद किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय मानवाधिकार के अधिवक्ता दिलीप कुमार सिन्हा, पूर्व मुखिया रघुवंश, मणि प्रसाद, धनेश प्रसाद, विकास कुमार, रंजन कुमार, उपेंद्र प्रसाद, उमेश प्रसाद, रंजन समेत जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवी शामिल हुए। गायत्री परिवार के सदस्य लोग भी इस मौके पर शामिल हुए हैं। बता दें कि इस मौके पर कई प्रकार के कार्यक्रम छात्र छात्राओं को लिए किया गया, जो कि अव्वल आए छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया है। 13वीं पुण्य तिथि पर सभी उपस्थित हमारे भाई बहन, छोटे बच्चे देता हूं और इस बात का भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय यह जानकर कि आज का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, सभी कामों को छोड़कर और आप इस पुण्यतिथि में शामिल हुए। साथियों, मैं बहुत ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा और मैं इसी गांव का निवासी हूं और पेशे से मैं अधिवक्ता का काम करता हूं और थोड़ा समाज सेवा में भी मेरी रुचि है। आज 13वीं पुण्य तिथि मनाई जा रही है। हमें इस बात का आत्मलोचन करना चाहिए कि आज 12 साल बीत गए। 12 साल आज बीतने को जा रहे हैं या बीत चुके हैं और हमारी जो पूर्व शिक्षिका जो स्वर्गीय गिरिजा देवी थी, उनके बताए गए रास्ते पर जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, जो धर्म के क्षेत्र में उन्होंने काम किया और उन्होंने के रूप में काम किया, वो इतने वर्षों बीतने के बाद भी हम आज तक, बोलना तो नहीं चाहिए, थोड़ी सी बात मेरी कड़वी जरूर आपको लगेगी, लेकिन मैं पहले क्षमा आपसे मांगता हूं इस बात का कि 12 साल बीतने के बाद उनके बताए हुए आदर्शों पर आज हम खरे नहीं उतरे हैं। इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के रूप में जो काम किया, जो धर्म के रूप में जो काम किया, धर्म के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, समाज के लिए जो काम किया, उनके बनाए हुए रास्ते पर, उनके बताए हुए रास्ते पर हम आज भी एक काम न इस पंचायत में कर सके, न इस प्रखंड में कर सके, न इस जिले में कर सके और न इस राज्य में कर चुके। इसके लिए सबसे पहले हम अपने आप को दोषी मानते हैं और अपने साथ साथ उन लोगों को भी थोड़ा कमोबेश दोषी मानते हैं कि उन्होंने उनको भी इस विकास के क्षेत्र में आगे आना चाहिए था। एक बहुत अच्छी बात हमारे विकास जी ने कहा, हमारे युवा छात्र कहें, समाज सेवक कहें, उन्होंने कहा, इस बात को स्वीकार किया कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए हमें एक सबसे पहले एक फाउंडेशन बनाने की जरूरत है। मैं पिछले कई वर्षों से कहता आ रहा हूं और शायद मेरी भी अपनी कमजोरी थी कि मैं उस बात पर ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले एक फाउंडेशन और एक ट्रस्ट का गठन हमारे माननीय पूर्व स्वर्गीय गिरिजा देवी के नाम पर इसको अविलंब कर दिया जाना चाहिए। और मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं कि अगर आप इस बात पर सहमत हैं कि हमारे माननीय स्वर्गीय गिरिजा देवी के नाम पर अगर ट्रस्ट कायम किया जाता है, तो उसके लिए जो भी हमारे तरफ से एक अधिवक्ता होने के नाते ट्रस्ट बनाने में जो भी इसका कार्य रूप होगा वो हम करने के लिए तैयार है। मैं पूछना चाहता हूं आज इस 13वीं पुण्य तिथि के अवसर पर कि क्या आप इस
ट्रस्ट के निर्माण में अपना सहयोग और अपना समय देने के लिए तैयार है, तो कृपया हाथ उठा करके इस बात को आप बताइए कि आप तैयार है कि नहीं है। बहुत लोगों का हाथ उठा और हमारी महिला बहनों का भी हाथ नहीं उठा। इससे लगता है आप लोग भी हाथ उठाइए कि इनके नाम पर ट्रस्ट बनना चाहिए। चलिए, बातें आ गई कि जल्द से जल्द हम स्वर्गीय गिरजा देवी के नाम पर एक ट्रस्ट का निर्माण करें और उसके लिए हम लोग कल से ही इसका काम को प्रारंभ करें। साथियों, सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी कि हम ट्रस्ट बना करके समाज में जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं, उनके लिए हम काम करें और उसका